वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे दुनिया की 5 सबसे श्रापित चीजों के बारे में, जो सुनकर आपके दिमाग हिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला है द एंग्विश्ड मैन। द एंग्विश्ड मैन एक कथित रूप से प्रतिवादित पेंटिंग है जिसने अपने मालिक सीन रॉबिन्सन द्वारा किए गए दावों के कारण ध्यान आकर्षित किया। रॉबिन्सन के अनुसार यह पेंटिंग एक अज्ञात कलाकार द्वारा बनाई गई थी जिसने पेंट में अपना खून मिलाया था। उन्होंने दावा किया कि पेंटिंग पूरी करने के तुरंत बाद कलाकार ने आत्महत्या कर ली। रॉबिन्सन ने आरोप लगाया कि यह पेंटिंग प्रतिवादित थी और इससे उनके घर में अजीब घटनाएं हुईं, जैसे भयानक आवाजें, अजीब छायाएं और यहां तक कि शारीरिक हमले भी। उन्होंने इन घटनाओं को दिखाते हुए वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किए, जिससे पेंटिंग को कुछ बदनामी मिली। हालांकि कई संशयवादियों ने रॉबिन्सन के दावों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है, यह सुझाव देते हुए कि घटना को प्राकृतिक कारणों या धोखाधड़ी से समझाया जा सकता है। संदेह के बावजूद द एंग्विश्ड मैन असाधारण उत्साही लोगों के बीच एक लोकप्रिय विषय बना हुआ है और प्रतिवादित वस्तुओं के बारे में विभिन्न वृत्तचित्रों और टीवी शो में दिखाया गया है। नंबर 2, एनाबेले डोल। एनाबेले वास्तव में एक रैगेडी एन गुड़िया है जो प्रतिवादित होने के लिए प्रसिद्ध है। इसे असाधारण जांचकर्ताओं एड और लोरेन वॉरेन द्वारा संचालित संग्रहालय में एक विशेष कांच के मामले में रखा गया है। उनके अनुसार गुड़िया पर एक बुरी आत्मा का साया है और इसके कारण हर तरह की खौफनाक और यहां तक कि खतरनाक चीजें भी घटित हो रही है। गुड़िया की कहानी ने एनाबेले और उसके सीक्वल जैसी कई डरावनी फिल्मों को प्रेरित किया है। नंबर 3, बुस्बी की स्टॉप चेयर। बुस्बी की स्टॉप कुर्सी, जिसे शापित कुर्सी के रूप में भी जाना जाता है, इंग्लैंड के उत्तरी यॉर्कशायर में थिर्स्क संग्रहालय में रखी गई है। इसका नाम थॉमस बुस्बी के नाम पर पड़ा, जिसे 1702 में हत्या के लिए फांसी दी गई थी। किंवदंती है कि अपनी फांसी से पहले बुस्बी ने कुर्सी को श्राप दिया था और घोषणा की थी कि जो कोई भी उस पर बैठेगा उसका दुखद अंत होगा। तब से कुर्सी पर बैठने वालों के दुर्भाग्य और यहां तक कि मृत्यु की कई कहानियां सामने आई है। इन कहानियों ने इस कुर्सी को शापित होने की प्रतिष्ठा दिला दी है। एहतियात के तौर पर कुर्सी को अब छत से लटका दिया गया है ताकि कोई भी इसमें बैठे और संभावित रूप से अभिशाप का शिकार ना हो। वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी ऐसी जानकारी वीडियो देखने के लिए। नंबर 4, द क्राइंग बॉय। द क्राइंग बॉय इतालवी चित्रकार जियोवानी ब्रागोलिन, ब्रूनो अमाडियो द्वारा बनाई गई आंसू भरे लड़कों की पेंटिंग की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। ये पेंटिंग्स 1980 के दशक में इनसे जुड़े एक कथित अभिशाप के कारण प्रसिद्ध हुईं। किंवदंती के अनुसार जिन घरों में ये पेंटिंग प्रदर्शित की जाती थीं, उनमें रहस्यमय तरीके से आग लग जाती थी, फिर भी पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं होता था। इससे अटकलें लगने लगीं कि पेंटिंग्स शापित या प्रतिवादित थीं। 1985 में ब्रिटिश टैबलॉइड द सन में एक लेख प्रकाशित होने के बाद इस घटना ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कई घरों में आग लगने की सूचना दी गई थी जहां द क्राइंग बॉय पेंटिंग बरकरार पाई गई थीं। सनसनीखेज दावों के बावजूद अभिशाप के विचार का समर्थन करने वाला कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला है। इसकी अधिक संभावना है कि आग अन्य कारकों जैसे दोषपूर्ण वायरिंग या मानवीय त्रुटि के कारण लगी। किसी भी विश्वसनीय स्रोत द्वारा इन चित्रों को प्रतिवादित या शापित नहीं माना गया है। नंबर 5, डायब बुक बॉक्स। डायब बुक बॉक्स एक वाइन कैबिनेट है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह यहूदी लोककथाओं में एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा डायब बुक द्वारा प्रतिवादित है। 2003 में एक डरावनी कहानी के साथ ईबे पर सूचीबद्ध होने के बाद यह प्रसिद्ध हो गया। कहानी के अनुसार यह बक्सा 2001 में एक संपत्ति बिक्री में खरीदा गया था और यह हवेला नाम के एक नरसंहार से बचे व्यक्ति का था। बॉक्स के मालिक केविन मैनिस ने दावा किया कि बॉक्स मिलने के बाद उन्हें कई दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और अंततः उन्होंने इसे संग्रहालय क्यूरेटर जेसन हेक्सटन को बेच दिया। हेक्सटन ने यह भी बताया कि बॉक्स के कब्जे में रहने के दौरान उन्हें अजीब घटनाओं और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। डायब बुक बॉक्स की कहानी ने 2012 में द पोजीशन सहित कई फिल्मों को प्रेरित किया है। हालांकि कुछ लोगों को कहानी की प्रामाणिकता पर संदेह है, यह सुझाव देते हुए कि यह बॉक्स को और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए बनाई गई होगी।